बातचीत होगी, क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, जिस तरीके से लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हैं, क्या लगता है कि जो किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं वो 26 तारीख को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, ये साफ हो जाएगा आज? निश्चित तौर पर आज बहुत अहम दिन, क्योंकि ये मामला में है और दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका डाली गई है जिसमें तरफ से कहा गया था कि हम 26 जनवरी को रिंग रोड पर परेड निकालेंगे। तो जनपद परेड के बाद ही हम अपनी रैली निकालेंगे। इसी बीच आज चूंकि सुनवाई है, किसानों की भी नजरें हैं, बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बात करके जानेंगे उनको क्या लगता है आज फैसला किसके हक में आने वाला। आज में अहम सुनवाई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका डाली गई, तो क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देगा? कोर्ट हमारे हक में फैसला नहीं देगा, पूरी मटोल बात करता है, फिर चौराहे पे रख देगा, लेकिन बिल्कुल डिसीजन नहीं ले रहा है। उलझन में डाल रहा है कोर्ट भी, कोर्ट उनके अंदर है सरकार पे। सुप्रीम कोर्ट पर तो देश का हर नागरिक भरोसा करता है, तो आपको भी करना पड़ेगा उनके लिए। भरोसा करके बैठे हैं और 26 तक बैठे। अगर वो हमारे सुनते हैं ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे 26 को। अब क्या लगता है, तैयारी है 26 जनवरी की? देखिए, आए हैं गांव से, सही है, 73 साल की उम्र हो गई, सर्दी गर्मी बरसात सब सही है। जो आया उसने किसान को लूट कर पूरक बनाया। अब तो यही थाना है, तो जो कह दिया है 26 जनवरी को किसान और जवान का साथ रहेगा। अगर ये हमारी सुन लेती, कोर्ट हो, कोई प्रधानमंत्री हो। बताओ, गणतंत्र दिवस दुनिया की नजर होंगी, हमारे जवान वहां परेड करते हैं, झांकियां निकल जाती हैं, ऐसे में पुलिस का कहना है कि व्यवस्था खराब हो जाएगी किसान ट्रैक्टर में दाखिल होते हैं। तो भाई 2 महीने हो गए हमको, अभी तो कोई खराब हुई नहीं। किसान ये जो कहते मुंह पे अकल लगते हैं, या नुकसान होगा वो हमारा होगा, हम नुकसान के हम तो ये दिखाना चाहते हैं पूरे बुक में को लाल बहादुर शास्त्री ने आगे जब किसान और जवान एक साथ क्या एक साथ परे हो जाए, क्या आपत्ति है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इनका क्यों के भी हम उस लाल बहादुर शास्त्री के नारे पे और अब किसान झंडा फहरा दे। ये तो हर साल राज हमारी वोटों से, जब तो चौकीदार बनते थे, अब हमको अंदर नहीं आने दे। ये चौकीदार इतना दिख रहा है। तो क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है, 26 जनवरी को आप लोग परेड निकाल पाएंगे? क्या लगता है, ये किसानों के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला बनाएगा या दिल्ली पुलिस के समर्थन? देखिए, डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अपना बात रखने का सभी को हक है। और कितने दिन हो गए, आज 52-53 दिन हो गए, और आज तक नहीं सुन रही है सरकार, केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो हम ये पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं इस परेड के माध्यम से, क्योंकि माननीय अपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि वो जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी परेड चलेगी, टैंक अपने हिसाब से चलेंगे, ट्रैक्टर अपने हिसाब से चलेंगे, हमारा देश है, हम शांति का भंग नहीं करेंगे। बहुत शांति। आज इस आंदोलन में आप दीजिए मुझे, मैं आप पूछना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि किसी की मूंगफली की वो ढकी भी उठाई है हमने? किसान आंदोलन बहुत पूर्ण तरीके से, लेकिन बात 26 जनवरी की है, चूंकि 26 जनवरी को परेड निकलती है, अलग अलग झांकियां दिखाई जाती है। सरकार की तरफ से कहना है कि अगर टैक्स दिल्ली में दाखिल होते हैं तो एक तो टैक्स व्यवस्था खराब जी, दूसरा व्यवधान पड़ेगा उस जवान परेड में। जी, ये तो देखिए सरकार को सोचना, हमें नहीं सोचना है। अगर ये व्यवधान इनको दिखाई देता तो इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी इनको पहले से ही, तो समझकर। और अब व्यवधान हो रहा तो सरकार देखेगी, उसकी जिम्मेदारी है। मोदी जी बहुत सियाने प्रधानमंत्री हैं हमारे, अभी भी टाइम है, 26 जनवरी अभी तो हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, उनको सीधा बात जानेंगे। आपका परिचय जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हो, किसानों के समर्थन? रामनाथ सिंह शुक्रवार जागरा से आया हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। और आज जो व्यवस्था केवल हमारी लड़ाई कानून की तो है ही, इसको हम जीतेंगे, लेकिन आज हम लोग ऐसा एहसास करते हैं कोर्ट में जो आप सुनवाई है वो क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट इससे पहला निर्णय आपने देखा, उन्होंने 4 मेंबर डिटेल किए,
को सरकार के मुक्त कर दिए। अब तो ऐसा लगता है देश के अंदर सारी सिस्टम हाईजैक हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा एक हमारा माध्यम था न्याय पाने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से समिति गठन की जा रही है। न्यायपालिका पर तो सवाल कर ही नहीं सकते ना, न्यायपालिका तो दोनों पक्ष की उसके बाद किसी मुद्दे पर पहुंच नहीं, दोनों पे पहुंची थी, लेकिन मैं भी सम्मान करता हूं न्यायपालिका का पूर्ण रूप से, लेकिन आज जो निर्णय आ रहे हैं उससे हम अंदर से विचलित हो रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। इसलिए आज हमें कोर्ट पर खड़ा होना पड़ा है और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब जंग हो गए मेरे भाई, जंग रुकने वाली थी जब तक मैं बॉर्डर पर महिलाओं को बुलाया गया है, जब तक जनवरी महिलाएं मोर्चा संभालेंगी उसका क्या, क्यों महिलाओं का? देखो, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, आप नहीं होते। जब उनके बेटे, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे आते हैं तो हमारी माँ कह रही मेरे पास और आ रहे आगरा से, तो बेटे हम भी जाए क्या? तो अभी मत आइए, यहाँ पर बहुत लोग आ गए हैं और जरूरत पड़ी तो लोग पैदल मार्च करें। भाई साहब, ये लड़ाई आजादी की बात है, काले अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। करिश्मा, देख सकते हैं किसानों का साफ तौर पर कहना है ये जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है। किसान चूंकि अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। जी करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन हैदर, अब दिल्ली पुलिस की बात करें तो उसने भी एक अपील डाली है और साफ तौर पे कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि चाहे हम बात दिल्ली पुलिस की करें, तमाम दिल्ली वासियों की तरफ से भी कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी जिस तरीके से ये काफी वक्त चल रहा है प्रदर्शन, तो वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि इसे अब खत्म होना चाहिए। तो ऐसे में अब किसानों का रुख क्या दिखाई दे रहा है? हालांकि वो तो अभी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जब सरकार भी अब बात कर रही है, बातचीत के लिए तैयार हो रही है, तो कुछ हल जल्दी निकलेगा। करिश्मा, बात करें अगर किसानों के रुख की तो किसान पहले इस चीज को साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। और रही बात जनवरी को लेकर किसानों की तैयारियां हैं वो नहीं है, सब पर ट्रैक्टर की तैयारी हो। इसके अलावा अगर राकेश आज नोएडा एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और ये जो है ये भी 26 जनवरी को लेकर रखी गई है। 26 जनवरी के लिए नोएडा किसान गुट बैठे हैं दो अलग अलग जगहों पर, उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। और अगर बात करें सरकार की, सरकार बात करने को राजी जरूर है, लेकिन जब बातचीत के टेबल पर किसान हो या सरकार दोनों जब पक्ष होते हैं तो किसी नतीजे नहीं पहुंचते, क्योंकि सरकार कहती है कि संशोधन होने की बात करो, किसान बिल वापसी की बात करते हैं, तो इसी को लेकर दोनों तरफ से जो तानातानी का माहौल वो अभी भी चल रहा है। और सबसे लेकिन है जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसने भी अपनी पहली तारीख फिक्स कर दी है कि 19 तारीख को पहली मीटिंग होगी। लेकिन क्या लगता है कि किसान संगठन है, उन्होंने भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि जो कमेटी है इसमें ज्यादातर लोग तो इस बिल का समर्थन करने वाले ही है, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी उनके साथ होगी। तो क्या लगता है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है? बिल्कुल करिश्मा, एक गुट है किसानों का जिन्होंने ये याचिका डाली है कि इस कमेटी को खत्म किया जाना चाहिए, और इसी भी कमेटी ने भी तारीख सेट की है पकड़ने की, लेकिन किसानों की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि वो नहीं जाएंगे उस कमेटी के पास और वो कमेटी का पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, सरकार ने पहले साफ किया है कि वो कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और किसान इस चीज को नकार रहे हैं, तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में वो कमेटी है या सुप्रीम कोर्ट उसको आपको इसी तरह चालू रखेगी कमेटी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते